ओम शांति। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जो बहुत ही शिक्षाप्रद है। आप सब सुने ध्यान से और इसे वर्तमान में भी सुन करके आप इससे लाभ उठा सकते हैं और औरों को किसी को सुना भी सकते हैं। तो ये कहानी बहुत ही गहरी है, आप इसे ध्यान से सुने। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि दो मित्र होते हैं, एक अफ्रीकन होता है और एक भारतीय होता है। भारतीय मित्र अपने अफ्रीकन मित्र से मिलने जाता है और उसका अफ्रीकन मित्र जो होता है बहुत ही धनवान होता है, उसका बहुत बड़ा बंगला होता है, काफ़ी धन संपत्ति उसके पास होती है, कोई चीज़ की कमी नहीं होती। तो जब भारतीय व्यक्ति अपने अफ्रीकन मित्र के पास जाता है तो एक रात रुकता है उसके पास और डिनर पे उसके साथ रात को डिनर करता है। अफ्रीकन मित्र अपने भारतीय मित्र से पूछता है कि मित्र, तुम इस देश में अपने देश को छोड़कर इस अफ्रीका में क्यों आए हो? और एक साल के लिए मैंने सुना है कि तुम एक साल के लिए आए हो, तो किस लिए आए हो? भारतीय व्यक्ति एक्सप्लेनेशन करता है कि मित्र, मैं एक यहाँ पर हीरे की खोज में आया हूँ। मैंने सुना है कि अफ्रीका में हीरे की खान है और मैं यहाँ से कुछ हीरे लेकर अपने देश को जाऊँगा, जिससे मैं इस हीरे को लेकर के अपने जीवन को बहुत सुखी और आनंद से बिताऊंगा। तो वो अफ्रीकन मित्र बोलता है कि भाई ये हीरा क्या होता है? तो वो भारतीय दोस्त उसका समझाता है कि हीरे की वैल्यू और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास 2 4 10 हीरा हो तो हम अपने जीवन को बहुत ही आनंद और सुखी से बिता सकते हैं। और ऐसा कह कर के सुबह होते ही वो भारतीय व्यक्ति अपने सामान को लेकर के और हीरे की तलाश में अफ्रीका में निकल जाता है। फिर जब भारतीय दोस्त उसका चला जाता है तो अफ्रीका वाला दोस्त सोचता है कि ये हीरा कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतना कीमती है, जो मेरा दोस्त भारत को छोड़ के अफ्रीका में आया है। ज़रूर ये कोई बहुत कीमती सामान है जो मेरे पास सब कुछ तो है परंतु ये हीरा नहीं है और मेरे पास ये हीरा भी होना चाहिए। इसलिए वो क्या करता है कि अपने सारे ज़मीन जायदाद घर को बेच करके और उस पैसे को ले करके और हीरे की खोज में निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद भटकते भटकते वो खोजते खोजते जंगलों में जाता है और जंगलों में एक जंगली जहरीला कीड़ा उसे काट लेता है और वो मर जाता है। कुछ दिनों के बाद जब भारतीय व्यक्ति अपने दोस्त से पुनः मिलने के लिए आता है, वो सोचता है कि चलो कुछ दिन हो गए, फिर से एक बार अपने मित्र से मिलकर आता हूँ। और जब वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि वो उसका मित्र नहीं, उसके जगह पे कोई दूसरा मकान का मालिक बैठा हुआ है और वो उस मकान मालिक से अपने दोस्त के बारे में पूछता है। तो उसका मकान मालिक जो है वो बताता है कि वो व्यक्ति जो है हीरे की खोज में यहाँ से मुझे ये मकान बेच करके और अफ्रीका में चला गया। जब ऐसी बात दोस्त को सुनाई देता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कहाँ चला गया। तब मकान मालिक कहता है कि अच्छा, आप यहाँ तक अगर आ ही गए हैं तो एक बार चलिए मेरे वहाँ भोजन कर लीजिए, पानी पी लीजिए। फिर वो नया मकान मालिक उस भारतीय व्यक्ति को अपने घर में ले जाता है और डिनर के लिए आमंत्रित करके उसे डिनर पे बिठाता है। जब वो डिनर करने जाता है तो देखता है कि कांच की कटोरी में बहुत सारे चमकीले हीरे पत्थर रखे हुए थे। तो वो भारतीय व्यक्ति उस मकान मालिक से पूछता है कि ये तुमने हीरे कहाँ से लाए? इतने सारे हीरे मैं तो इतने दिनों से खोज कर रहा हूँ परंतु मुझे एक भी हीरा नहीं मिला। तुम अपने कटोरे में इतना सारा हीरा कहाँ से रखे हो? और नया मकान मालिक बोलता है कि अरे ये हीरे नहीं है, ये तो कांच के टुकड़े हैं और ये इस मकान के पीछे बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं उसमें से उठा करके लाया और इसको कटोरे में अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मैंने इसमें रखा है। वो कहता है कि भारतीय व्यक्ति कहता है कि जरा मुझे उस पिछवाड़े के हीर कांच को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। और उत्सुक हो जाता है देखने के लिए वो भोजन छोड़कर और वो जो नया मकान मालिक होता है उसके साथ मकान के पीछे जाता है और देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे ऐसे कांच के टुकड़े पड़े होते हैं जो वो नया मकान मालिक और वह जो उसका दोस्त होता है वह भी पहचान नहीं पाता। वास्तव में वह हीरा होता है। फिर वहाँ खुदाई करवाता है वो भारतीय व्यक्ति, और जब खुदाई करवाता है तो पता चलता है कि उस मिट्टी के नीचे हीरे की खान थी और वहाँ पे बहुत सारे हीरे मिलते हैं। दोनों बहुत धनवान हो जाते हैं परंतु वो अपने अफ्रीकन
दोस्त के बारे में सोचता है कि देखो मेरे मित्र को हीरे की पहचान न होने के कारण वो आज जंगलों में भटका, पूरे अफ्रीका में भटका, परंतु उसे हीरे नहीं मिले और उसे उसके घर के पीछे ही उसके हीरे पड़े हुए थे और वो पहचान न होने के कारण उसकी कद्र नहीं कर पाया और उसको जान नहीं पाया और जीवन में परेशान भी हुआ, खोजा भी, परंतु उसे प्राप्ति नहीं हुई। इस कहानी से एक शिक्षा यही मिलती है हम लोगों को कि उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उस अफ्रीकन व्यक्ति के घर में ही हीरे छिपे थे, घर के पीछे ही हीरे थे, घर के अंदर थे, लेकिन उनको पहचान ना होने के कारण वो जीवन भर भटका और उसकी प्राप्ति नहीं हो पाई, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो गई और उसे प्राप्त ना हो पाया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे गुण हमारे अंदर छुपे हुए हैं। हम आत्मा रूपी हीरा हमारे अंदर ही है। सुख, शांति, आनंद, शक्ति, सहयोग, ये 7 गुण हैं जो हीरे के समान हैं। ये छोटे बड़े हीरे हमारे अंदर छुपे हुए हैं और इसकी पहचान न होने के कारण हम जीवन भर भटकते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, कि हमें कहीं बाहर मिल जाए। हम पूरे जीवन भर इस संसार में ढूंढते रहते, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी शांति के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से प्रेम के लिए, थोड़े से ज्ञान के लिए, परंतु ईश्वर ने हमें ये पूरे हीरे की खान हमारे अंदर भर के रखी है, जिसकी पहचान न होने के कारण हम बाहर भटक रहे। इसलिए हम आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपने इस अंदर के हीरे को पहचानें और उसका सदुपयोग अपने जीवन में करें। ओम शांति।